स्मृति ईरानी को आप और हम सभी जानते हैं और उनकी बातों के अंदाज को भी। बीते दिनों कुछ ऐसा घट रहा है जिसमें वो हर दूसरे दिन सुर्खियां बटोर रही हैं। क्या बीजेपी सरकार बिल्कुल निशब्द हो गई है? और स्मृति ईरानी जैसा मंत्री जिसके पास शब्दों की कमी नहीं होती, जो शब्दों से खेलना बखूबी जानती हैं, उनके पास अब ऐसे ही शब्द बच गए हैं जिनसे वो कहीं ना कहीं अपनी जो इमेज है उसको खराब करती जा रही हैं। कभी वो किसी के ऊपर पर्सनल अटैक करती हैं और फिर वो कहती हैं कि पर्सनल अटैक्स नहीं करने चाहिए जब उनके परिवार तक बात पहुंचती है। आखिर दिक्कत कहां चल रही है? क्यों स्मृति ईरानी बार बार लोगों को निराश कर रही हैं? एक महिला मंत्री होते हुए आप मणिपुर जैसे इतने सहज मुद्दे पर नहीं बात कर पाए। वो तो आपकी फेलियर को दिखा ही रहा है, लेकिन एक ऐसा मंच जहां पर आपकी ही सरकार द्वारा आज तक जैसी मीडिया हाउस के द्वारा सेट किया हुआ एक प्लेटफॉर्म हो, वहीं पर आप ही के बीजेपी घराने के लोग जब आपसे सवाल करते हैं तो आप इतनी क्यों बिफर जाती हैं? क्या आजकल आपका नया अंदाज यही है कि आप बेतुकी बातें करें और चिल्लाएं? संसद में आप चिल्लाती हैं, बाहर आप चिल्लाती हैं, कोई लॉजिकल बात करना क्यों बंद कर दिया है? ऐसा ही कुछ सुधीर चौधरी के साथ भी है। वो अपनी बेतुकी बातों के लिए बहुत ज़्यादा चर्चा में रहते हैं और आजकल उनका बीजेपी गुणगान जो है वो हर किसी के सामने जग जाहिर हो चुका है। जिस तरीके से वो छोटे बच्चों की तरह बीजेपी का निबंध गाते हैं वो किसी से छुपा नहीं है, लेकिन इस बार उन्हीं की सरकार के मंत्री द्वारा उनकी इतनी रेरे माटी हो जाएगी ये किसी ने नहीं सोचा होगा, खुद सुधीर चौधरी ने नहीं सोचा होगा। हाल ही में G20 का शिखर सम्मेलन आयोजित किया जहां पर सुधीर चौधरी जी स्मृति ईरानी का इंटरव्यू कर रहे थे। इंटरव्यू के दौरान क्योंकि टमाटर का जो दाम है इन दिनों काफ़ी चर्चा का विषय रहा है और आम जनता से जुड़ा हुआ ये विषय है, तो सुधीर चौधरी ने शायद सोचा कि जनता को ये अच्छा लगेगा, तो उससे जुड़ा हुआ एक सवाल स्मृति ईरानी से पूछा कि क्या आपके घर में भी ये चर्चा होती है कि 250 से 300 रुपये टमाटर का भाव पहुंच गया है? अब इस सवाल में ऐसा क्या था भड़कने वाला? स्मृति ईरानी इस इतने से सवाल पर ऐसी व्यक्ति जो कि आंकड़ों से ही बात करती हैं, सामने वाले को आंकड़ों से ही दबाती हैं, उनके पास इस बार आंकड़े की इतनी कमी पड़ गई कि वो किसी के ऊपर व्यक्तिगत आरोप लगाने तक पे या व्यक्तिगत छीटाकशी पर उतर आई। उन्होंने साथ ही साथ इस सवाल पर स्मृति ईरानी को क्यों इतना चुभन हुई कि उन्होंने सुधीर चौधरी को उनके जेल के दिनों की याद दिला दी। टमाटर का भाव और जेल का एक्सपीरियंस, ये कहाँ से आपस में कोरिलेट करती हैं बातें? ये दिखाती हैं कि स्मृति ईरानी कितनी बौखलाई हुई हैं। मुद्दा चाहे मणिपुर में हिंसा का रहा हो, टमाटर के भाव हो या किसी भी महिला के साथ उत्पीड़न हुआ हो, स्मृति ईरानी वहाँ नहीं बोलती हैं। उनको बोलने के लिए शब्द मिलते हैं जब राहुल गांधी ने कुछ अजीब सा एक या कहें कि कॉमन सा कोई एक्शन किया और उन्होंने उसका पकड़ के तोड़ मरोड़ के फ्लाइंग केस बना दिया। ये बातें होती हैं करने की एक सांसद से जिससे आप पता नहीं कितनी उम्मीदें रखते हो, महिला सांसद जिनके ऊपर कितनी महिलाओं की नजरें टिकी हुई हैं। दोनों बातों का कहाँ से आपस में कोई भी कनेक्शन दिखता है? बहरहाल क्योंकि ये बात अब पब्लिक हो चुकी है तो हमारे इंटरनेट जगत के लोग भी इस पर सक्रिय अपनी राय रख रहे हैं कि क्या कुछ सुधीर चौधरी का रिएक्शन रहना चाहिए था या क्या हो गया ये सुधीर चौधरी के साथ। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कि क्या क्या हमारे ट्विटर जगतियों ने लिखा है सुधीर चौधरी के इस बेइज्जती पर। एक यूजर हंसराज मीणा लिखते हैं कि आज तक के एंकर सुधीर ने जब केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से टमाटर पर सवाल पूछा तो स्मृति ईरानी ने सुधीर चौधरी को तिहाड़ जेल की याद दिला दी। इतने साल की भक्ति का ये परिणाम? क्या अब सुधीर का जमीर जागेगा? एक अन्य यूजर जान मोहम्मद लिखते हैं कि इतना कठिन तो सवाल नहीं पूछा था, फिर भी कैमरे के सामने इतनी बेइज्जती कर दी। ट्विटर यूजर देवेंद्र यादव लिखते हैं कि गोदी मीडिया अपना सम्मान खो चुका है। आज अहंकारी स्मृति आंटी ने सुधीर चौधरी को उसकी औकात याद दिला दी। अब भी समय है सुधीर, जागो गोदी मीडिया वालों, वरना ये अहंकारी सरकार किसी को नहीं छोड़ेगी। वहीं एडवोकेट विपिन नागर ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि भाजपा के सरकारी प्रवक्ता और तिहाड़ के मूल निवासी मेरे बड़े भाई सुधीर चौधरी के साथ कल लाइव इंटरव्यू जो घटना घटी वो लोकतंत्र के लिए एक बड़ा खतरा है। एक तरफ हम कल परसों में विश्व गुरु बनने वाले हैं, वहीं दूसरी तरफ एक सरकारी प्रवक्ता जिसने तिहाड़ जैसी दुर्लभ इमारतों में जाकर रिपोर्टिंग की हो, कल उसी सरकारी प्रवक्ता के साथ लगभग पूरी तरह अनपढ़ और घमंडी मंत्री के द्वारा सरेआम शाब्दिक मारपीट करना मेरी स्वयं की नज़र में सही नहीं है। इस पर हमारा तो यही कहना है कि चोर चोर मौसेरे भाई, देश में बिगड़ते हालातों पर क्या तो कोई पूछे और क्या कोई जवाब दे।
आपको इस विषय में क्या लगता है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक ऐसी तमाम और खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें